मुर्शिदाबाद में मस्जिद के लिए प्रस्तावित जमीन पर इस तरह की भीड़ जुटना कोई सामान्य बात नहीं है। वहां आसपास के इलाकों से लेकर सोशल मीडिया पर भी इसका जमकर प्रचार प्रसार हो रहा है। बहुत सारे लोग इस बात पर खुशी जता रहे हैं कि अब मुसलमानों को पश्चिम बंगाल में अयोध्या की बाबरी मस्जिद मिलने वाली है। नबी के आगे कोई कारवां और मुबारक हो है मुसलमानों, बाबरी मस्जिद में पहली अजान भी हो चुकी है। तो इस खुशी में कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर रुकना नहीं चाहिए, दिखा दो अपनी पावर। क्या आपने ये सोचा है कि जब अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बाबरी मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन तक अलग से आवंटित की गई थी, तब मुर्शिदाबाद में ही हुमायूं कबीर इस बाबरी मस्जिद का निर्माण क्यों करा रहे हैं? तो इसका कारण है, और वो कारण है बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, मुस्लिम वोट बैंक। देखिए, साल 1992 में जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, तब पूरे देश में हिंदू मुसलमानों के दंगे हुए थे। पश्चिम बंगाल में इन दंगों के कारण कुल 32 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। हालात ये थे कि उस वक्त ज्योति बसु की सरकार दबाव में आ गई थी। जिन जिलों में सबसे ज्यादा तनाव था उसमें नादिया, मालदा, मुर्शिदाबाद प्रमुख थे। वही मुर्शिदाबाद जहां आज हुमायूं कबीर इसी बाबरी मस्जिद का निर्माण करा रहे हैं। अब आपको समझ में आ रहा हो, इनमें भी एक इलाका ऐसा था जहां 447 गरीब हिंदू परिवार रहते थे, जिनके घरों को दंगाइयों ने आग लगा दी थी। ये जानकारी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस के रिसर्च पेपर में लिखी है और मैं आपको ये दिखाना चाहती हूं। कुल मिलाकर अगर आप देखिएगा तो कैम्ब्रिज प्रेस यूनिवर्सिटी की इस जो लेख है उसी में पूरी जानकारी दी गई है और लिखा है कि 447 परिवारों ने अपने घर खो दिए। 39 झुग्गी बस्तियों को जलकर मौत हो गई। जो झुग्गी में रहने वाले लोग थे, झुग्गी वासी थे। मेटिया ब्रिज एक भूतिया शहर जैसा लग रहा था। सुलगता हुआ मलबा उस हिंसा की कहानी बयां कर रहा था जिसने इस इलाके को हिलाकर रख दिया था। इन दंगों ने यह स्पष्ट कर दिया था कि पश्चिम बंगाल में अयोध्या की बाबरी मस्जिद का मुद्दा काफी संवेदनशील है। पिछले 3 दशकों में जब भी बाबरी मस्जिद को लेकर वहां कोई कार्यक्रम हुआ, उनमें बड़ी संख्या में मुसलमान शामिल हुए और आज हुमायूं कबीर इसी बात का फायदा उठा रहे हैं। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि अगर वो 1992 के वक्त सांप्रदायिक तनाव से गुजरने वाले मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराएंगे, उस सेंटिमेंट को नए सिरे से वो उकसाने की कोशिश करेंगे, उन्हें बड़ी संख्या में मुसलमानों का समर्थन मिलेगा और इस समर्थन को वो विधानसभा चुनाव में इनकैश भी करा पाएंगे। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर समझाने की कोशिश करती हूं और आज आपने शुरू में ही देखा होगा कि हमने फिक्स डिपॉजिट कहा था। ये वोट बैंक का वो फिक्स डिपॉजिट है जिसको करने में महारत हासिल रखते हैं हमारे नेता। हुमायूं कबीर की राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है? वो किंग मेकर बनना चाहते हैं। वो पश्चिम बंगाल के चुनाव में किंग मेकर बनना चाहते हैं। आपने एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट के बारे में जरूर सुना होगा। ये वो पैसा होता है जिसे आप एक निश्चित समय के लिए बैंक के पास जमा कर देते हैं और इसके बदले में फिर बैंक आपको इन पैसों पर ब्याज देता है और जब आपको जरूरत होती है तो आप इस एफडी को तोड़वा भी सकते हैं, तोड़वा कर बैंक से अपना पैसा वापस ले सकते हैं। अब हुमायूं कबीर क्या कर रहा है? सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है क्या। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटें हैं। 90 सीटों पर 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। इन सीटों पर जीतकर किंग मेकर बनना चाहते हैं हुमायूं कबीर। देखिए, अब हुमायूं कबीर भी यही कर रहे हैं। वो एफडी वाला जो पूरा मामला है ना, उसको समझिए। एफडी वाला मामला मुस्लिम वोट बैंक का है। हुमायूं कबीर भी यही कर रहे हैं। उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करके मुस्लिम वोटों की एक एफडी करा ली है जिस पर उन्हें समर्थन का ब्याज मिल रहा है और हमने एआई के जरिए ये वीडियो बनाया है हमारे दर्शकों। फुल स्क्रीन दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को, फुल स्क्रीन दिखा दीजिए। यही कर रहे हैं। उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करके मुस्लिम वोटों की एक एफडी करा ली है जिस पर उन्हें समर्थन का ब्याज हमने सोचा कि जब तक इसको इस तरह से नहीं समझाया जाएगा तब तक पूरा मामला सामने आएगा नहीं। और इसीलिए एआई जनरेटेड वीडियो के जरिए हम दिखाएं। पश्चिम बंगाल में कुछ महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होंगे, तब वो इस एफडी को तोड़वाकर मुस्लिम वोटों से अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरी करने की कोशिश करेंगे। और सोचिए, ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है? ये मुस्लिम वोटों की मदद,
ये मुस्लिम वोटों की मदद, जिससे वो पश्चिम बंगाल की राजनीति का किंग मेकर बनना चाहते हैं। 294 कुल सीटें, 90 विधानसभा सीटें तो ऐसी हैं जहां पर 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। 90 सीटों पर कुछ ना कुछ, अगर 90 सीटों पर कुछ ना कुछ कमाल हो गया, किंग मेकर बन जाएंगे हुमायूं कबीर। इन्हीं सीटों पर हुमायूं कबीर चुनाव में जीतकर और इसी राजनीतिक किंग मेकर बनना चाहते हैं। और इसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए उन्होंने बाबरी मस्जिद के नाम पर मुस्लिम वोटों का फिक्स डिपॉजिट करा लिया है, जो इस भीड़ में भी नजर आ रहा है। अगर आप खुद सोचिए, 2 लाख से ज्यादा के लिए ईंट लेकर लोग बाबरी मस्जिद बनाने के लिए ईंट लेकर आए और अब तक इस मस्जिद के लिए 2.5 करोड़ रुपए का चंदा दे चुके हैं। तो हुमायूं कबीर ने कितना सोच समझकर चुनाव में पहले बाबरी मस्जिद का ये पूरा दाव खेला होगा। सिर्फ मस्जिद नहीं बनवा रहे, वो बाबरी मस्जिद बनवा। और ऐसा नहीं है कि बाकी नेता ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को देखिए, जो बीजेपी के घुसपैठियों के मुद्दे के खिलाफ वोटर लिस्ट के रिविजन का मुद्दा उठा रही हैं। अपने नए बयान में उन्होंने लोगों से कहा है कि अगर उनका नाम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के कारण वोटर लिस्ट से हट जाता है तो वो रसोई के बर्तनों से अपनी लड़ाई लड़े और इसे बिल्कुल भी स्वीकार नाम काटले बाड़ीते सब जिनिसपत्र যেগুলো দিয়ে রান্না করেন আছে তো প্রাণে শক্তি আছে, নাম কাটলে ধরবেন তো, ছেড়ে দেবেন না তো, মেয়েরা সামনে লড়াই করবে আর ছেলেরা পেছনে থাকবে। देखा आपने ममता बनर्जी कह रही है नाम नहीं होगा तो फिर किचन में आपके जो भी बर्तन है उससे लड़ाई करने की जरूरत है। जम्मू